Good morning, students. Today we'll discuss question number 18 of the same assignment, and the question number 18 is Kirti's shopping list. Okay. Topic of this question is Kirti's shopping list, and what is written below it? Look at the yellow price list. आपने yellow price list को देखना है. यहाँ पे आपको कुछ आइटम्स दी गई हैं, वेजिटेबल्स दी गई हैं और उनका प्राइस पर केजी दिया गया है. जैसे टमाटोज क्या है 12 रुपीज़ के जी, पोटैटोज 10 रुपीज़ के जी, अनियन 16 रुपीज़ पर के जी, कैरेट 18 रुपीज़ पर के जी एंड गॉड ₹8. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. प्राइस इसको देख के ही आपने क्वेश्चंस को आंसर करना है. सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डज 2 kg ऑफ टमाटो कोस्ट. आपको 1 kg टमाटो का कोस्ट दिया गया है, कितना है 12. उसको देख के आपको 2 kg टमाटो का प्राइस निकालना है. जैसे 1 kg टमाटो का कोस्ट है ₹12. ठीक है, मैं 12 के साथ रुपीज़ नहीं लिख रहा क्योंकि स्पेस का इशू है मेरे पास. और 2 kg आपको ज़रूर लिखना है. 2 kg क्या हो जाएगा 12 × 2, 12 2s आर ₹24. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, अब क्वेश्चन बी, हाउ मच डज ½ kg ऑफ टमाटोज कोस्ट. पहले डबल किया था, अब हाफ करना है. ठीक है, 1 kg का प्राइस हमें पता है टमाटो का कितना है 12, पर हमें 1 kg नहीं लेना, हमें लेना है ½ kg. इसलिए हम प्राइस भी पूरा नहीं देंगे, प्राइस भी हाफ ही देंगे. 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6. तो बी का आंसर आपका आ गया ₹6. अब सी की बारी. किरण wants 2.5 kg ऑफ टमाटो, हाउ मच विल इट कोस्ट. किरण को 2 kg भी चाहिए और हाफ के भी चाहिए. देखो यहाँ पे 2 kg भी है और हाफ kg भी है, दोनों चाहिए. ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने 2 kg और ½ kg का प्राइस दोनों का निकाल लिया, उसको प्लस करके आप आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, ये एक दूसरा तरीका है. दूसरा मेथड क्या है, ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहा है. कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें एक होल नंबर भी है और ये फ्रैक्शन भी है, तो ये मिक्स हो गया. ठीक है, इसलिए इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस. ये एक तरीका है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का. तो 2 2s are 4 एंड 4 + 1 5. तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आ गया 5/2 kg. ठीक है, अब 5/2 को आपको मल्टीप्लाई करना है प्राइस ऑफ 1 kg टमाटो. 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, और आपको बताया जो 2 है वो डिनोमिनेटर है. ठीक है, इसको 12/1 भी लिख सकते हो आप 12 का, और 1 भी डिनोमिनेटर है. 5 और 12 क्या है न्यूमरेटर है. हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कट कर सकते हैं. ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अभी कह सकते हो 2 × 2, 2 6 12. तो यह हमारे पास आ गया 5 × 6 ₹30. ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं इसको. तो सी का आंसर हमारे पास आ गया है ₹30. अभी आपको समझना है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से बैकवर्ड जाके आप दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हो. ठीक है, बिल्कुल आपको समझ आएगा. ध्यान से देखना कि 30 कैसे आया. ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ. 2 kg का प्राइस 24 आया था और ½ kg का प्राइस 6 आया था. 24 + 6 करोगे आप 30 आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि आपको 2.5 kg चाहिए. 2.5 का मतलब होता है 2 kg भी और हाफ भी, दोनों को मिला के. तो ऊपर 2 kg का प्राइस है, यहाँ पे ½ kg का प्राइस है, तो 630 आपका वहाँ से भी निकल जाएगा. अब डी की बारी है. क्वेश्चन नंबर डी करेंगे अब हम. हाउ मच डज 3.5 kg ऑफ पोटैटो कोस्ट. ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. एक और एग्जांपल है जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा. 3/2 kg क्या है हमारे पास, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है. ये क्वांटिटी भी है जो आपने किसकी खरीदनी है, पोटैटो की. ठीक है, तो इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. पहले 3 2 = 6 एंड +1, 3 2 = 6, 6 + 1 7. तो आप 7/2 लिख सकते हो. वैसे 7 का हाफ 3.5 ही होता है बेटा. ठीक है, 7 का हाफ क्या होता है 3.5. एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जब भी हम
मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, ठीक है। अगर आप डिनोमिनेटर अलग लिख रहे हो यानी कि आप गलत कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दो ही पार्ट हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर आप डिनोमिनेटर सही लग रहे हो यानी कि आधा काम आपका सही है, आप आधा सही कर रहे हो। अब 7/2 आ गया हमारे पास, 7/2 kg पोटैटो खरीदने हैं और 1 kg पोटैटो का प्राइस कितना है, 10 है। आप 10 को 10/1 लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 10 से 1 को डिवाइड करोगे 10 ही आएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है कि 10 हमारा न्यूमरेटर है और 1 डिनोमिनेटर। अब आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं, 10 आता है। 10 से 2 को क्रॉस कट कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 7 5 ज़ा हमारे पास आ गया ₹35। तो डी का आंसर हमारे पास आ गया ₹35, ठीक है। डी हो गया हमारे पास ₹35 आंसर आया इसका। अब है बारी ई की, ई पे चलेंगे। What is the price of 1¼ kg of carrot? 1¼ kg। अब आप ये देख सकते हैं, 1 तो आपको पता है, ये मैं बार बार आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे बेस्ट एग्जांपल कोई नहीं है दूसरा। हाफ और क्वार्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये आपको पता है ये होल है पूरा, ये एक चीज़ है, ठीक है, इट्स अ वन थिंग। और आपने इसको क्या कर दिया, इक्वली डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी हाफ आ गया आपके पास, यहाँ पे भी हाफ आ गया, यानी कि हाफ प्लस हाफ दोबारा से आपका 1 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस हाफ के अगेन 2 पार्ट्स कर देंगे। कैसे, इक्वली डिवाइड करेंगे उसको। अब ये पार्ट क्या बनेंगे, क्वार्टर क्वार्टर, ठीक है। अगर इधर 2 क्वार्टर हैं तो इधर भी 2 क्वार्टर होंगे, यानी कि 1 होल में 4 इक्वल क्वार्टर होते हैं, ठीक है। 1 होल में 4 इक्वल क्वार्टर होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, देखिए बता देते हैं आपको। एक तो आपको ये 1 kg पूरा चाहिए और दूसरा इसका एक पार्ट चाहिए, ठीक है, यानी कि 1 पूरा चाहिए आपको और एक इसका एक क्वार्टर पार्ट चाहिए, इतना ही चाहिए, ठीक है। और 1 kg का प्राइस कितना है, देखो 1 kg कैरेट का प्राइस कितना है, 18। तो ये 18 हो गया आपका, ठीक है। 1 kg आपने 18 रुपीज़ में खरीद ली और उसका क्वार्टर पार्ट भी आपको खरीदना है। अब क्वार्टर पार्ट कैसे निकलेगा और मैं आपको बता देता हूँ। अब ठीक है, 1 kg तो आ गया हमारा 18 का। अब क्वार्टर kg कैरेट कैसे खरीदने, कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे। अब उसको हाफ कर देते हैं। सपोज करो 1 kg था 18 का, सपोज क्या करना है, एक्चुअल में 18 का ही है, तो हाफ हाफ कितने का हो जाएगा, 9 का। पर हमें हाफ नहीं चाहिए, हमें हाफ का भी हाफ चाहिए, इसलिए आपको 9 का भी हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप 8 और 9 दो चीज़ें ले सकते हो, 8 भी ले लो 9 भी ले लो। अब आपको क्या करना है, 9 का हाफ करना है, ठीक है। अब आपको पता है 8 का हाफ कितना होता है, 4, और 9 का हाफ निकालना इजी नहीं है, तो हम 3, इसलिए हम 3 नंबर ले लेंगे हम, 8 9 और 10। 8 का हाफ होता है 4, 10 का हाफ होता है 5, तो 9 का जो हाफ होता है 4 और 5 के बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में, यानी कि यहाँ पे आपको देख रहे हो ये 4 है और 5 है, जो 9 का हाफ होगा वो 4 एंड 5 के बीच में आएगा, यानी कि 4 एंड हाफ 4.5, ठीक है, आप ये कह सकते हो। या इसको हम, क्योंकि 18 जो था हमारे पास 1 kg का प्राइस आ गया था और क्वार्टर kg का प्राइस आ गया 4.5, ठीक है। मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने 18.0 लिख दिया, जिससे क्या होगा, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो नंबर अरेंज रहेंगे, यहाँ पे ऐड करोगे आप 5 आएगा, 8 + 4 12, 1 कैरी 22.5, यानी कि 22 रुपीज़ 5 पैसा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी हम अगर दूसरे मेथड से भी आप करो, उससे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे 1¼ kg है, 1¼ kg जो है ये है हमारे पास 1¼ ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस 4 + 1 सॉरी 4 4 ज़ा 4, 4 + 1 5, तो हमारे पास आ गया 5/4 kg।
अब 5/4 kg का आपको प्राइस निकालना है। 5/4 kg को आप 1 kg कैरेट के प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा 18। 18 को हम 18/1 लिख देते हैं। आपको जैसा बताया ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को आप कट कर सकते हो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। पर 4 से 18 को आप कट नहीं कर सकते, क्योंकि 4 जो है 18 के टेबल में नहीं आता, ना ही 4 के टेबल में 18 भी नहीं आता और ना ही 5 आता है। पर फिर भी हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 4 जो है 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4, और 18 भी 2 के टेबल में आता है, कितने में 9 पे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप सिंप्लीफाई करना चाहो, कट करना चाहो, तो आपको एक ही टेबल का यूज़ करना होता है। यानी कि आपको 4 को भी उसी टेबल से काटना है और दूसरे नंबर को भी उसी टेबल से काटना है। ये नहीं कि आपने 4 को 2 के टेबल से काट लिया और 18 को 3 से काट लिया, ऐसा नहीं होगा। दोनों को सिंप्लीफाई करोगे आप, शॉर्टन करोगे एक ही नंबर से, ठीक है, जो है 2, जिसके टेबल में सॉरी ठीक है, जिस नंबर के टेबल में दोनों नंबर आएंगे, ठीक है। अब ऊपर आ गया हमारे पास 5 × 9 यानी कि 45, और नीचे रह गया 2 × 1 यानी कि 2। अब 45 को 2 से आप डिवाइड करोगे, 45 को 2 से डिवाइड करना है हमने, 45 डिवाइडेड बाई 2, चलो डिवाइड करते हैं। 45 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 - 4 0, ऊपर से आप क्या लोगे 5। अब 2 2 ज़ा 4 अगेन, आपके पास 1 क्या बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया, पर हमने 1 को रिमाइंडर नहीं छोड़ना है। अगर आप यानी कि पूरा कंप्लीट आंसर निकालना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे पॉइंट लगाओ और 0 लगाओ, इस 0 को आप नीचे ले सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आपने पॉइंट से राइट वाले डिजिट का 0 यूज़ कर लिया, आपको यहाँ पे भी एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास 10 आ गया, ठीक है। अब 10 के टेबल में 2 के टेबल में 10 आता है, कितने नंबर पे 5 पे, यानी कि ये पूरा हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो गया। 2 5 ज़ा 10, और हमारे पास आंसर क्या आया था 22.5। आंसर हमारे पास आ गया ₹22.50 लिख लो या 0.5 एक ही बात है, ये ₹22.50, ठीक है। अब ई हमारा ख़त्म हो गया, अब है एफ़ की बारी। एफ़ के पास भी चलेंगे हम। ही बॉट अ गॉड ऑफ ₹4 3/4 kg एंड इट कॉस्ट, उसने गॉड खरीदी है 4 3/4 kg, 4 3/4 यानी कि 4 और 3/4, 5 से 1/4 कम है, ठीक है, क्योंकि 1 होल में 4 क्वार्टर होते हैं और 4 क्वार्टर में से 3/4 तो यहाँ पे आ ही गए हैं, और 4 ऑलरेडी, यानी कि 5 से 1/4 कम है, ठीक है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर 4 का प्राइस अलग निकालो, 3/4 का प्राइस अलग निकालो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, एज योर विश। पर हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इससे आप दो चीज़ें सीख सकते हो, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है। थोड़ा सा मुश्किल तो है, पर ये आपको आना चाहिए। फिर भी अगर आप सिंपल मेथड से करना चाहो तो आप पहले 4 का प्राइस निकालो, फिर 3/4 का प्राइस निकालो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा दोनों केस में। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहले मल्टीप्लाई, फिर प्लस, 4 4 जा 16, 16 + 3 9, यानी कि 19/4, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा है, डिनोमिनेटर आपने चेक कर लेना है कि सेम है नहीं। अगर डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट आ रहा है, यानी कि आपने गलत किया है, ठीक है। 19/4 यही आया था ना, 4 kg। तो आपको क्या करना है, इसका प्राइस निकालना है, और गोल्ड का प्राइस कितना है 8। 19/4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है 8/1 से, ठीक है। अब 4 के टेबल में 8 आपको पता है आता है, ये इजीली कट जाएगा इससे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 19 2 ज़ा 38। इसका आंसर आ गया आपका ₹38। आंसर आया इसका ₹38, वो लिख लेना आप। अब नेक्स्ट हमारे पास है, look at the shopping list in Kirti's hand. How much will she have to pay to buy
ऑल ऑफ दीज। अब आपको क्या करना है, कीर्तिस के हैंड में आपका शॉपिंग लिस्ट दिख रही है, 3 आइटम्स हैं। जैसे पोटैटो आपको 2 एंड क्वार्टर kg दिख रहा है, कैरेट 3 एंड 3/4 kg, एंड गॉड 1 एंड हाफ kg। ठीक है, 1 एंड हाफ kg है, थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं, 1 एंड हाफ kg। तो इनका प्राइस निकालना है। ठीक है, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आप इसको खुद कर पाओगे? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लेना है अपनी कॉपी पे। कॉपी पे क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन कौन सा, जी, क्वेश्चन जी लिखोगे अपनी कॉपी पे सबसे पहले आप, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जी लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये प्राइस लिस्ट वहाँ पे यानी कि ड्रॉ कर देना। ठीक है, या जो आइटम्स हैं इसको ड्रॉ लिख लेना वहाँ पे। उसके बाद पोटैटो का प्राइस आपको निकालना है 2 एंड क्वार्टर kg, यानी कि ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 यानी कि 9/4 kg पोटैटो का कॉस्ट निकाल लेना, पोटैटो के 1 kg प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके, जो कितना है 10 है। ठीक है, उसके बाद कैरेट का कॉस्ट निकालना 3 एंड 3/4 kg, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे क्या है, बहुत सारे 3 एंड 3/4 kg मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया। ये आप खुद कीजिए, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर नहीं आता है ना आपको तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट में आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगा वहाँ पे। फिर भी मैं चाहता हूँ आप एक बार कोशिश करो खुद से। देन गॉड है 1.5 kg, 1.5 kg तो बहुत सिंपल होता है, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, उसको भी आप प्राइस जो पर्टिकुलर आइटम के प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो मुझे भी लगता है मैं आपको बहुत यानी कि समझा चुका हूँ इस बारे में कि इसको क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो डरने की बात नहीं है, तो आप कांटेक्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन पूछिए, आपको डेफिनेटली रिप्लाई किया जाएगा। लास्ट में आपके पास जो क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, H, make a bill of your own for vegetable you want to buy, find the total money you will have to pay। आपको बिल बनाना है, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। आपने क्या करना है, सबसे पहले आइटम्स लिख देनी है, उसके सामने यानी कि आइटम का नाम लिखना है और यानी कितनी खरीदनी है। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम ऐड नहीं है, क्वांटिटी का कॉलम आप ऐड कर देना, प्राइस इन रुपीज़ पर केजी से पहले क्वांटिटी का कॉलम, क्यों आपको ये भी बताना चाहिए ना आपको कितना खरीदना है। ठीक है, 1 kg खरीदना, 2 kg खरीदना, 2-3 आइटम आप लिख लेना, उसके बाद उनका प्राइस लिखना है, फिर अमाउंट लिखना है। यानी कि अगर 1 kg 10 की है तो 2 kg 20 की आएगी। ठीक है, अगर आपको 3 kg खरीदनी है 3 kg 30 की आएगी। ऐसे 2-3 आइटम का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है कि ये आइटम अब मुझे खरीदनी है, कितनी खरीदनी है, कितना इसका 1 kg का प्राइस है और कितना अमाउंट है। उसके बाद नीचे टोटल कर देना और आपका बिल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो भी असाइनमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चन करेंगे। कल से हम टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।